हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी 24। आज हमारी टीम केवटी प्रखंड के बरियल पंचायत पहुंच चुकी है। आज हमारी टीम ने जब बरियल पंचायत के बरियल गांव में मतदाताओं से ये जानना चाहा कि आखिर वो 15 नवंबर को होने वाले मुखिया चुनाव में अपना मतदान किसे करेंगे, तो मतदाताओं ने क्या कहा, आप उनकी ज़बानी खुद सुने। चलिए सबसे पहले यहाँ के कुछ दृश्य आपको अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। यहाँ की जो कुछ समस्या हैं आप स्क्रीन पे देख सकते। साल के 8 महीने इस स्थानों पे पानी लगे रहते हैं। बरियल गांव के लोगों का आरोप है कि अभी तक बरियल गांव में जो प्रत्याशी मुखिया की रेस में है उसमें से 2 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको एक बार इस पंचायत के लोगों ने मुखिया तो बनाया, लेकिन उन्होंने इस बरियल गांव के साथ सौतेलापन वाला व्यवहार किया। संकीर्ण सड़कें जो आप देख रहे हैं, सड़कों के किनारे जो आबादी बसी हुई है वो इसकी गवाही दे रही है कि बरियल गांव के लोगों के साथ अभी तक जो मुखिया बने उन्होंने बड़ा भेदभाव किया है। यहाँ के किसानों का आरोप है कि 75 बीघा ज़मीन यहाँ, जहाँ साल में आप कह सकते हैं कि मात्र एक फसल होते हैं, बाकी फसल नहीं हो पाते पानी लगे रहने के कारण। हमारे साथ बरियल गांव के एक युवा मतदाता भी जुड़ गए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे इस गांव के बारे में, मुखिया प्रत्याशी को लेकर के। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद अबू साद अली हुआ। ये बताइए कि हमारे दर्शकों की आप पहली मर्तबा वोट करने का योजना बनाई या इससे पहले भी आपने वोट किया? नहीं, मेरा जो तो पहली मरतबा है। क्या ये और कोई मुखिया लोग थे यहाँ पे थे? इस मरतबा पहली मरतबा वोट गिराएंगे? जी सर, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं उनके सपोर्ट में हूँ। उन्होंने आप मिर्ज़ा गालिब को वोट करेंगे? जी जी। क्यों करेंगे आप? क्योंकि देखिए हर जगह यही सोच होनी चाहिए कि कोई भी मुखिया हो, यंग हो और कुछ नया हो। मोहम्मद निसार साहब, आप ये मुझे बताइए कि मुखिया चुनाव होना है, मुखिया का वोट आप किसे देंगे? मुखिया का वोट हम लोग जो है गालिब भाई को देंगे, इसलिए कि वो युवा है, वो कुछ कर सकते हैं गांव के विकास की। युवा के नाम पे आप इसे वोट करेंगे? हाँ, तो इससे पहले जो मुखिया थे हमारे एरिया में कोई भी काम नहीं किया, एक भी काम नहीं किया हमारे एरिया में। और सर आप ये बताइए मुझे कि यहाँ जो मुखिया का चुनाव होना है, आप किसे अपना वोट करेंगे? हम गालिब को देंगे। यहाँ पानी उनी जमा रहता है, किसी का सुविधा नहीं है, हम गालिब को जिताएंगे। गालिब को क्यों वोट कीजिएगा आप? और भी तो मुखिया प्रत्याशी होंगे, क्यों वोट कीजिएगा? इसलिए कि कोई नहीं इसका ये करता है जनता का, इसलिए हम लोग गालिब को जिताएंगे। हम गालिब भाई को वोट करेंगे, हम गालिब को देंगे। एक लाइन में इन्होंने कहा कि नया चेहरा है, युवा है, इसलिए हम इन्हें मौका देंगे और उम्मीद ये करते हैं कि ये चुनाव जीतने के बाद बरियल की जो समस्याएं हैं उनको बहुत हद तक दूर करने का कोशिश करेंगे। आप मुखिया में आप किसे वोट देंगे? नाम बताइए। गालिब। गालिब को आप वोट करेंगे? क्या नाम हुआ आपका? इनका नाम मुबीना है। 105 साल की उम्र है इनकी और इस उम्र में भी इनकी पसंद युवा है और ये चाहती हैं कि एक युवा प्रत्याशी हमारे इस गांव का मुखिया बने। सुंदर जी, ये बताइए कि मुखिया का चुनाव होना, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में, किसे वोट करेंगे आप? गालिब जी किसे वोट करने जा रहे हैं आप? गालिब भाई को। मुखिया चुनाव होना है, किसे वोट करेंगे आप? जी सर, वीडियो पावर लगाए हुए जिसको मुखिया बनना है। किनको मुखिया बनाएंगे? क्या आप लोग मुखिया गालिब को बनाएंगे? सुधीर जी का कहना है कि युवा है, युवा को मौका मिलना चाहिए, बाकी प्रत्याशी उम्र बहुत ज़्यादा है तो एक मौका युवा को जरूर मिलना चाहिए। गीता जी बताइए, मुखिया का वोट किसे करेंगे? हमने किसे वोट करने जा रहे हैं? गालिब युवा है और अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे। अभी तक जितने मुखिया बने उन्होंने काम नहीं किया, जितने बड़े से अपना पेट भरा। 7 प्रत्याशी मुखिया के हैं इस मैदान में। ये किसे पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं? चलिए सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम हुआ मोहम्मद कलीमुद्दीन। आप इसी गांव से हैं? इसी गांव से है। मुखिया पंचायत का चुनाव होना है, 7 प्रत्याशी आपके मैदान में है, आप किसे वोट देना पसंद करेंगे? 3 बार हमने आजमा लिया, 2001 से लेके अभी तक हम आजमाते हुए आ रहे हैं, मगर एक ही मुद्दा हमारे साथ है। ये 20 साल के अंदर में हमारे साथ दूसरा मुद्दा नहीं है। हमारे गांव के पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है। ये बगल में हमारे गांव के खिरोई नदी बहती है। अगर ये खिरोई नदी का पानी जल स्तर नीचे चला आता है तो अगर मेरे गांव का जो पहले मुद्दत ज़माना से जो नाला था
अगर उस नाले को साफ करके वाटर वेज को चालू कर दिया जाए तो एक कतरा पानी नहीं रहेगा। हम लोग का किसान मर रहा है यहाँ, एकदम किसान मर रहा है। आज सरकार की तरफ से सिर्फ 5 किलो दाना मिल रहा है, मगर अगर किसान उपजाएगा तो कितना फायदा होगा। नहीं, मुद्दे तो आपके सही हैं, लेकिन आपको लगता है क्या कि कौन सा प्रत्याशी आपकी समस्या का निराकरण कर पाएगा अगर आप उसे अपना मत देंगे तो? हम तो 20 बरस यही सवाल किए हैं, बड़ियोल के मुखिया से यही सवाल किए हैं। ये सभी हम जितने भी मुखिया थे यही बात, हम एक ही बात बोले हैं कि भाई कम से कम गांव का विकास कीजिए। गांव में रास्ता नहीं है, रास्ता तो फिलहाल ठीक हो गया, मगर लाइट नहीं है। हर जगह हम लोग देख रहे हैं लाइट आ गया, यहाँ लाइट नहीं आ रहा है। सही से आदमी का राशन कार्ड सही से नहीं बन रहा है। हम तो आपसे कहेंगे कि सबसे पहले जाके आप पहले उस पानी को दिखाइए, आप उस पानी को दिखाइए 9 नंबर वार्ड में किस तरीके से पानी लगा हुआ है। आप मस्जिद वाले अगल बगल में जो प्लॉट है उसमें किस तरीके से पानी लगा हुआ है। क्या वो बैसाख तक सूखेगा या नहीं सूखेगा? उसमें क्या उपज होगा या नहीं होगा? या दरख्त ऐसे ही सूखता रहेगा? 6-6 महीना जिस दरख्त के नीचे पानी रहेगा वो दरख्त सूखेगा। मगर हमने अजमा के तीनों को देखा है, एक बार इनको भी देख लेंगे। किन की बात आप कर रहे हैं? मिर्ज़ा गालिब की। मतलब कुल मिलाकर के आप इन्हें भी आजमाना चाहते हैं? मैं तो हम पूरे गांव के आदमी से कह रहे हैं कि जो मेरी बात अगर इस देखेंगे आप इस न्यूज़ पर, हिंदी चैनल पर जो देखें, हिंद 24 पर जो देखेंगे, वो समझ बूझ के वोट दे और मिर्ज़ा गालिब को वोट दे। आज हमारे साथ बड़ियोल पंचायत के एक मुखिया प्रत्याशी हैं। हम उनसे इस पंचायत चुनाव को लेकर के उनसे बातें करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि लोग आपको किन मुद्दों पे वोट करें, क्यों करें आखिर। तो चलिए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। चलिए, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत धन्यवाद है हिंद टीवी 24 को। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज मेरे साथ जो मुखिया प्रत्याशी हैं, इनका नाम मिर्ज़ा गालिब है और ये पहली मर्तबा पंचायत चुनाव में मुखिया के पद पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जैसा कि हमने इस पूरे पंचायत का दौरा किया, हमारी टीम ने दौरा किया। लड़ाई में ये भी एक हिस्सेदार हैं और लड़ाई में है, रेस में है, लोग इनको भी पसंद कर रहे हैं। तो इनका जो चुनावी मुद्दा है, आखिर इस पंचायत के जो मतदाता है वो ये जानना चाह रहे हैं कि मैं मिर्ज़ा गालिब को वोट क्यों दूं। तो जब तक कि इनका मैनिफेस्टो लोग जानेगा नहीं कि आखिर ये जो 5 साल का जो मौका हमारे पंचायत के मतदाता इनको देंगे, तो किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर इनका क्या प्लानिंग है अगले 5 साल में इस पंचायत में ये क्या काम करेंगे, तो उन मुद्दों पे हम इनसे बात करेंगे। चलिए मिर्ज़ा गालिब साहब, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप इस पंचायत में किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, लोग आपको क्यों वोट करें? सबसे बड़ी बात है कि हमारे पंचायत में 4-5 फैक्टर ऐसे हैं जिस पे मुखिया जी हमारे पिछले वाले कभी काम नहीं किए। पहला ये है कि जल जमाव, जो बड़ियोल में जल जमाव है, आज भी वार्ड 9 की ऐसी हालत है कि वार्ड 9 में आज भी बाढ़ आई हुई है। तो वहाँ का न नाला बना और जो नाला था वो भी भर दिया गया, बंद कर दिया गया, उस पर किन्हीं का जो है सो नज़र नहीं गया। दूसरा मेरा है कि 70 बीघा के आसपास में ज़मीन मेरे यहाँ जलमग्न है। उससे मेरे यहाँ का फसल, मेरे यहाँ जो ज़मीन है उसमें फसल नहीं होती है, उसमें बैसाख तक पानी लगी रहती है। वहाँ नाले का सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ सुलिस गेट था, वो सुलिस गेट बंद हो गया है। ये भी मेरा एक मुद्दा है कि हम जब बनेंगे तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और सुलिस गेट का भी इम्प्लीमेंट नहीं, इसका आपने जो बताया कि ये जो जलमग्न होता है 75% ज़मीन, उसका आपका क्या रास्ता है, क्या आपने सोचा इसको लेकर? 75% ज़मीन 75 बीघा है। 75 बीघा ज़मीन जो जलमग्न हमारे यहाँ, वहाँ नाला जो है वो नाला बना हुआ नहीं है। वो नाला पहले का बना हुआ था जो कि अब भर गया है, उसकी वजह से पानी नहीं निकलती है, क्योंकि हम लोग का चौर गड्ढा है। और सुलिस गेट जो है वो बंद हो गया। सुलिस गेट बनवाना है और नाला बनवा करके हम अपनी ज़मीन का पानी को निकलवाना है, ये है। दूसरा चीज़ है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र को बनाना है। यहाँ क्या कहते हैं, ये नहीं, डॉक्टर यहाँ नहीं बैठते हैं, उनको यहाँ बैठाना है और यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था को सही करना है। तीसरा मेरा है कि यहाँ स्ट्रीट लाइट अभी तक नहीं लगी। सारे पंचायत में स्ट्रीट लाइट लग गई है, यहाँ नहीं लगी है। स्ट्रीट लाइट भी हमको ऐसे तो हमारे गांव के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। हमारे गांव में सही से हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ है। जो भी काम हुआ है कहरिया पंचायत में ही काम हुआ है। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि इस पंचायत की जो भौगोलिक स्थिति है वो कुछ मैं आपको एक
मिनटों में समझाते हैं। ये पंचायत 2 गांव में बटा हुआ है। एक कहरिया गांव है जिसमें 3 वार्ड आते हैं और बरियौल में कुल 7 वार्ड आते हैं। और ताज्जुब की बात है कि जो निवर्तमान मुखिया जो खुद इस मरतबा चुनाव भी लड़ रहे हैं, सुनील मिश्रा, जब वो कहरिया के रहने वाले हैं और इस पंचायत का वो नेतृत्व 5 सालों ने किया, लेकिन जब हमने पूरे पंचायत के मैंने पूरे बरियौल गांव का भ्रमण किया तो यहाँ कई समस्याएं सामने में आई, जिसमें एक समस्या है कि स्ट्रीट लाइट अभी तक नहीं लगा है, सड़कों पे जो हमेशा जल जमाव बनी रहती है। ये एक मुख्य मुद्दा है जो इस बरियौल गांव से जुड़ा हुआ है। जब मैंने इनसे बात किया तो इन्होंने कहा कि मेरा भी ये मुद्दा है कि जो सुनील मिश्रा ने जो ये काम पिछले 5 सालों में बरियौल के साथ के यहाँ नहीं किया, वो काम हम करेंगे। कुछ और मुद्दे हैं, उनसे हम इन पे बात करना चाहेंगे। मिर्ज़ा गालिब साहब, आप मुझे बताइए कि यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था उसको लेकर के आपकी क्या योजना है? यहाँ शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। मास्टर जितने हमारे यहाँ के पंचायती शिक्षक हैं वो समय पर न स्कूल आते हैं ना समय से जाते हैं। पहले ही 3 बजे चले जाते हैं, 10 बजे आते हैं। बच्चा बाहर में चिल्ला रहा है, बच्चे को देखने वाले कोई नहीं है। उसके बाद हमारे यहाँ हाई स्कूल अभी इम्प्लीमेंट हुई है, लेकिन हाई स्कूल के लिए ज़मीन नहीं है। ज़मीन चूँकि जो अभी उत्क्रमिक मिडिल स्कूल है उसके सामने पोखरा है, उसको पोखरा को भरवा करके और वहाँ जो है सो हाई स्कूल के लिए ज़मीन तैयार करना है। हमारे यहाँ राशन कार्ड बहुत को नहीं, 50% को राशन कार्ड नहीं है, क्योंकि जब शुरू में राशन कार्ड बना था वही राशन कार्ड बना हुआ, नया राशन कार्ड बहुत कम आया है। उसका वृद्धा पेंशन है, वृद्धा को पेंशन नहीं मिलता है। यहाँ दलित शोषित जो वर्ग है उसके लिए श्मशान घाट नहीं है। श्मशान घाट कहने से ये है कि जो पहले श्मशान घाट था वो नदी में कट गया है, और जो पीछे एक हरिजन टोला है, चौड़ में एक हरिजन टोला बस्ती है, वो वहाँ है, वहाँ के लिए श्मशान घाट नहीं है। वो लोग जहाँ तहाँ नदी किनारे जा कर के वो जला देते हैं। तो उनके लिए हमने ये सोचा है कि श्मशान घाट का व्यवस्था हम करेंगे, और उनका जो जहाँ ये होता है वहाँ इससे जो है वो अपना उसका अंतिम संस्कार एक जगह करेंगे, यहाँ तहाँ जलाने की उनको ज़रूरत नहीं होगी। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि यहाँ अभी कुल 7 प्रत्याशी मैदान में अपना भाग आजमा रहे हैं, जिसमें सबसे युवा प्रत्याशी के रूप में अभी मिर्ज़ा गालिब हैं, और अभी जो भी हैं ये इनसे ज़्यादा उम्र के प्रत्याशी दिख रहे हैं। प्रतीत के मुखिया प्रत्याशी मिर्ज़ा गालिब साहब काफ़ी अच्छे मजे हुए अंदाज में बात किए, बातें इन्होंने किया। अपने दर्शकों को बताते चले कि चूँकि अभी आधुनिक राजनीति है और हर जगह युवाओं को लोग पसंद कर रहे हैं, देखना यह है कि क्या इस पंचायत के मतदाता युवा चेहरा में मिर्ज़ा गालिब को पसंद कर पाते हैं या नहीं, ये देखना बाकी है।